ये मनुष्य जीवन की भारी दुर्बलता है। अगर आप नाम चलाना चाहते हैं जिह्वा में, तो झूठ बोलने पर ध्यान दीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम सत्यवादी तो नहीं हैं, पर हम झूठ भी नहीं बोलेंगे। सत्यवादी का भाव आने पर अहंकार आ सकता है, मैं सत्यवादी हूं, पर मुझे झूठ नहीं बोलना। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गोस्वामी तुलसीदास जी। झूठ बोलने के समान पाप नहीं। क्यों? क्योंकि इसे हम पाप समझते नहीं, वो बढ़ता चला जाता है, वाणी अशुद्ध हो जाती है, निकृष्ट वाणी हो जाती है, असमर्थ हो रहे हैं। झूठ क्यों बोलते हो? बस आप विचार, क्यों झूठ बोलते हो? क्या मिल जाता है तुम्हारे सोचते हो कि झूठ बोलकर हम बात बना लेंगे, ठीक है यहां बना लो, वो अपराध आपका आगे बिगाड़ देगा जाके ऐसी जगह जहां तुम्हारे बनाने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो। ऐसा किया जी, गलती हो गई, आप दंड दें या क्षमा करें, ऐसा हो गया, आपका सुधार हो जाएगा, आप पवित्र। बहुत चालबाजी, चतुरता, कपट करके झूठ से हम बात सजा लेते हैं, लेकिन उसका अपराध आगे जाके ऐसा उजाड़ेगा कि आप सजाने लायक नहीं रह जाएंगे। चाहे जितनी कसम खाएं, आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी, दंड आपको मिलेगा। बहुत सावधानी। जिसके अंदर असत्य भाषण है वो नाम जप नहीं कर सकता। अश्लील वचन बोलने वाला और झूठ बोलने वाला निरंतर नाम जपक नहीं हो सकता। नाम उसकी जिह्वा पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न का। अगर आपका भजन बढ़े और भजन बचे और भजन पचे, तो झूठ बोलना छोड़ो। किस बात के लिए झूठ बोलते? नवा पर निंदा, दूसरे की निंदा। एक स्वभाव बनता जा रहा है लोगों को, समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है। जहां बैठे तो किसी की भी निंदा करना शुरू कर देते हैं। वो मूर्ख दूसरे की निंदा करके उसके सारे पाप अपनी खोपड़ी पे ले लेता है, बोझा बना, नर्क को जाता है। बहुत जन्मों के पुण्यों का एक क्षण में नाश हो जाता है भक्त निंदा करने वाले को। वाणी संभाल करके किसी की निंदा न निकलने पावे। जहां किसी की प्रशंसा हो रही होती है, कोई वर्णन करने लगे, तो हमारे अंदर की मलिनता, हाँ ऐसा तो है, पर वो ऐसा लेकिन ऐसा, निंदा शुरू कर देते हैं। वो बहुत घातक है, बहुत हानिकारक है। जिसकी निंदा कर रहे हो उसके जितने पाप हैं वो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो संत जनों ने कहा, स्वस्थ होकर दीर्घ काल तक हमारी निंदा करो, भगवान तुम्हारा मंगल करें। साधो निंदक मित्र हमारा। क्यों? जो हमें शारीरिक दंड भोगना था वो निंदा करके ले लिया। 10वां, व्यर्थ में बहुत बोलने का स्वभाव होना। कुछ ऐसे होते हैं स्वभाव, अगर शुरू हो गए तो हाथ जोड़ के भी कहो कि शांत रहो, तो बंद नहीं होंगे, पूरी गैस निकल जाए। और बेमतलब की बात ऐसे है, बेमतलब की बात है, मतलब कोई उनका अस्तित्व तो नहीं है। पीछे बीती बातें, व्यर्थ की कल्पनात्मक बातें, आगे की कल्पनात्मक बातें, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। बचो ऐसे लोगों के संग से। आप अपनी वाणी को तो संभालें ही, ऐसे कुसंग का भी त्याग करें। बहुत बोलने से शक्ति क्षीण होती है, वाणी अपवित्र होती है, समय नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। बहुत बोलने से तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है। तभी जो बहुत बातें बनाने वाला होता है, वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार जो हृदय से अनुभव करके बोलो, पूरे विश्व में छा जाएगा। और भला तो आपकी वाणी जाके उसको प्रपंच से निकाल लेगी। ब्रह्म ऋषियों की वाणी ऐसी सामर्थ्यशाली होती, बहुत शांत, निरंतर भगवत चिंतन हो। जो बोले तो हृदय की ग्रंथि को खोले, वो वाणी। ये आत्मस्वरूप को घोर बंधन प्रदान करने वाले हैं। क्रोध, जब क्रोध आवे तो मौन का आश्रय पक्का लो। अगर वाणी खोल दी आपने, तो मानो आग में आपने पेट्रोल डाल दिया, डीजल। वो ऐसी भड़काऊ वस्तु वाणी है, फिर तो नहीं समझ पाओ। मौन, अब अंदर से वो आ रहा है कि बस इसको गाली दो ही, इसको कड़ुआ बोलो ही, बस अंदर राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, शांत हो जाए। वहां से चल दो बिल्कुल। अगर कड़ुआ बोले तो इसका दुरुक्ति,
क्रोध का बल क्या? दुर्गति माने गाली, कड़वे वचन, कठोर वचन, हृदय को दुख पहुंचाने वाले परुख वचन मत बोलना। अगर भजन सिद्ध करना है, भजन बढ़ाना है, तो जब क्रोध आवे, कड़वा बोलने का मन हो, बिल्कुल दांत बांध लो, ऐसे नहीं खोलना, मानो वाणी है ही नहीं हमारे, नहीं बोलेंगे इस समय राधा 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 राधा। ये क्रोध तुम्हारे भजन करने की प्रवृत्ति और भजन के प्रभाव दोनों को ढक देगा, दोनों को रोक देगा। काफी समय तक अगर चतुर खिलाड़ी परमार्थ के हो तो संभाल लोगे तुरंत, नहीं तो फिर वो काफी समय तक भजन का प्रभाव। 13वां, हिंसा, मारना, किसी भी जीव को मारना। ये इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जहां तक शब्द कान में पहुंचे, कि जो लोग ये हिंसा, एक होता है हिंसा करना, और जैसे आप मानसला के पास तो हिंसा में सम्मिलित हो गए, वो हिंसा के समान ही माना जाता है। तो जो आप अभक्ष पदार्थ पाते हैं, जीवों की हिंसा होती, जो हमारे लिए निषेध किया गया है, जो हमारे लिए निषेध है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। किसी भी जीव के शरीर को पका के खाना मतलब अपना नाश करना, अपने सुकृतों का नाश करना, अपनी आयु को व्यर्थ करना। भूल जाओ कि तुम बलशाली हो, कितने बलशाली हो, काम पर विजय प्राप्त करके दिखाओ, क्रोध पर विजय प्राप्त करके। लोभ मोह मद मत्सर तो तुम्हारे बल को समझे, शरीर बलशाली है, भोग तुम्हें गुलाम बनाए हुए तुम समझते हो विश्व विजेता है। नहीं नहीं, मानो देह विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद के लिए मिला है, और वो बल मिलता है पवित्र आचरण, पवित्र भोजन और भगवान नाम जप। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये भूल भुलैया में मत भटको। तुम अविनाशी अजर अमर शरीर वाले नहीं हो, मरेगा तुम्हारा शरीर, और तुम जो ये पाप आचरण कर रहे हो भोगना पड़ेगा। अभी जो तुम तर्क उपस्थित करते हो कि हम नहीं खाएंगे तो कोई तो खाएगा, इसलिए हम ही खा लेते हैं, तर्क रखता है, आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। हाँ, अपनी आत्मा में कोई इच्छा ही नहीं होती, मूर्ख हो तुम। आत्मा समझते किसको? अरे आत्मा भगवान का स्वरूप है, इच्छाएं मन है, वो इनकी इच्छाओं को नहीं दबाओगे तो परिणाम में जेल, अस्पताल, नर्क पक्का। लिख लो कागज में, मत दबाओ अपनी इच्छाओं को, फिर देखो इच्छाओं का तांडव तुम्हारी दुर्गति ऐसे करेगा कि फिर दबाना क्या है, फिर भूल जाओगे इच्छा करना, ऐसा दंड मिलता है। फिर 14 जो नंबर उसमें कह रहे, जो पशुओं का, अन्य जीवों का निर्दयता पूर्वक मार करके आहार करना, ये निर्दयता, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल समझ जाओ। अभी आपको छूट मिली है, खेती आपके नाम है, जो चाहो बोलो, फसल जब काटोगे तब समझ में आएगा। अभी बीज पड़ा है, आग लगा दो, फसल होने ही नहीं पाएगी, आग लगा दो। ज्ञानाग्नि या प्रेमाग्नि, दो ही ऐसी हैं जो तुम्हारी कर्म रूपी शुभ अशुभ फसल को भस्म कर सकती है, किसी दूसरे में ताकत नहीं। या तो शुद्ध बोध और या महामहिम उज्जवल शुद्ध प्रेम भगवत चरणारविंद, ये दो ही बातें तुम्हारे कर्म रूपी फसल को नष्ट कर सकती, नहीं भोगना पड़ेगा निश्चित। 15वां, चिंता, ये सदैव हृदय को जलाती रहती है। भय, ऐसे बेमतलब का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाता, अगर कहीं ऐसा हो। हमने देखा है कितनी चिंता, कितनी चिंता। भगवत चरणारविंद का जो आश्रय नहीं लिए, चिंता ही चिंता। कैसे आप देखो ना, अपने हृदयों में देखो, चिंता ही चिंता। और अगर निश्चिंतता आती है तो हरि चरणों का आश्रय, लाडली जी के चरणों का आश्रय। ये चिंता रूपी अग्नि सबको खोखला कर देती, जला देती है। बहुत बहुत चिंता। क्यों आ रही चिंता? क्योंकि भगवान से विमुख जो करना चाहिए वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो किया, इसीलिए चिंता आपको जला रही। 16, शोक ग्रसित हो जाना, हर समय शोकित रहता है। जो जो बना करके
सुख के विधान खड़ा करता है वही भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि पूर्व पाप इतने प्रबल हैं और शोक से ग्रसित रहता है। देखा गया जैसे अन्न बेचा, कुछ आभूषण बेचे, विचार मिलाया कि 2-4 भैंस पाल लेंगे, वो दूध होगा बढ़िया। वो गांव में वो बीमारी चलती है पशुओं की, वो एकदम लगी, एक गई, 2 गई, 3 गई, 4। अब शोक, अन्न भी बेच दिया था जो अधिक था, आभूषण भी बेच दिए थे, सोचा था 4 का दूध निकले, खूब पैसा आने लगे, बढ़िया। बैठा है कर्म, पीछे का कर्म वो तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देगा। वर्तमान का कर्म तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देगा, निशोक नहीं होने देगा। शरणागत में सुना था, निश्चिंत होना, निर्भय होना, निशोक होना। ये मोहग्रस्त होकर कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक छीन लेता है शोक। अब कैसे जिए, अब तो जैसे भी। फिर उसके पास ऐसे माया अपने पार्षद भेजती है, दांव लग गया ना तो एक बार में तुम सुखी हो जाओगे। बस दांव नहीं लगा, दांव फेल हो गए, पहुंच गए कारागार में, आजीवन कारावास, दुख ही दुख, शोक ही शोक। इसीलिए बिना भजन किए इन दुर्गतियों से बचना बहुत कठिन है। इसलिए भजन जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन में, भगवान का आश्रय और भजन। 17वां अहंकार, ये समस्त दुखों का मूल है। ये भगवत विमुख के हृदय में बिल्कुल बट वृक्ष की तरह फैलता रहे। जैसे बट वृक्ष की दाल, उसमें फिर जड़, फिर वो और आगे, फिर जड़, ऐसे बढ़ती रहती है। अहंकार की वृत्तियां इतनी बड़ी होती हैं। ये मूल है संस्कृति का, जन्म मरण चक्र का मूल है ये अहंकार। और ये केवल गुरुचरण आश्रित का ही क्षय होता है और अन्य नहीं, अन्य साधनाओं से नहीं होता। जो भी साधना करे पुष्ट होता रहता है। जो गुरु आदेश से चलता है, तभी कहा चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। क्योंकि उसको लगता है कि जिन्होंने आदेश किया वही भजन करवा रहे हैं, उन्हीं का बल है। हम तो जब तक उनकी कृपा नहीं थी तो क्या थे, हम जानते थे। ये सब गुरु कृपा है, ये सब इष्ट कृपा है, ये सब सत्संग की कृपा है, ऐसा उसके अंदर आता है। तो बड़े से बड़ा साधन भी करता है पर अहंकार नहीं होता। अहंकार